नमस्कार। ज्ञान एक खोज चैनल में आपका स्वागत है। राशि की श्रृंखला को बढ़ाते हुए आज हम कर्क राशि के बारे में पढ़ेंगे। यह कर्क राशि भगवान राम की राशि भी मानी जाती है। कर्क राशि कालपुरुष की कुंडली में चौथी राशि है। अगर इसी राशि में जहाँ 4 नंबर लिखा हुआ है वहाँ पर आपका चंद्रमा विराजमान है अथवा आपके जन्म लगन में 4 नंबर लिखा हुआ है तो आपका कर्क लगन हुआ, और चंद्रमा विराजमान है तो कर्क राशि हुआ। तो दोनों कर्क लगन और कर्क राशि के लोग ये देख सकते हैं इसे और अपना समझने का प्रयास कर सकते हैं। हम चौथे भाव से माता, प्रसन्नता या प्रसन्नता, मित्र, भूमि, भवन, वाहन, शिक्षा, स्वयं का परिवार, छाती, हृदय आदि को देखते हैं। यहाँ पे देखिए चंद्रमा यहाँ पे चतुर्थ में लिखा हुआ है तो आपका चंद्र जो राशि हुआ कर्क राशि हुआ। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम देखते हैं। अगर चंद्रमा यहीं पर आकर आपका बैठ गया तो आपके जीवन का मुख्य उद्देश्य जब आप देखेंगे तो आपका इन्हीं चीज़ों के बारे में इर्द गिर्द घूमता हुआ आपको नज़र आएगा। माता से भक्ति, माता से प्रेम, माता से विशेष लगाव रहेगा। भूमि भवन से संबंधित आप अपना कार्य करते रहेंगे या आपका मकान अच्छा होगा, आपको मकान बहुत सुंदर पसंद आएगा। इसी चीज़ों के बारे में अब हम चलते हैं, एक वृहद चर्चा करते हैं। यह जल तत्व प्रधान राशि है, चर राशि मानी जाती है, स्त्री शुभ व लाभप्रद राशि है। इसका प्रतीक चिन्ह केकड़ा है। चंद्रमा इसके स्वामी हैं। बृहस्पति इस राशि में उच्च का होता है तथा मंगल नीच का होता है। सूर्य के लिए यह मित्र राशि है। बुध, शुक्र और शनि के लिए शत्रुवत या फिर सम, क्योंकि चंद्र सभी को मित्रवत ही देखते हैं। इनका ऊपर का शरीर थोड़ा बड़ा होता है, निचले के हिस्से सा मोटी गर्दन, गोल चेहरा और गोरा गेहुआ रंग लिए हुए जातक होते हैं। ये प्रायः कोमल हृदय के भावुक व्यक्ति होते हैं। अपनी मर्जी के मालिक संवेदनशील व्यक्ति होती है, लेकिन इनका कल्पना शक्ति काफ़ी तीव्र होता है। क्योंकि जलीय राशि है तो तीव्र कल्पना शक्ति होता है, जल से लगाव होता है, बुद्धिमान होते हैं। हालांकि इनके पुत्र कम होते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो चौथी राशि परिवार की राशि है। तो ये परिवार से बेहद प्रेम करने वाले होते हैं, मानवीय सब की कद्र करते हैं, परिवार की देखभाल या पालन पोषण आदि करते हैं। अगर आप देखेंगे तो इन्हें अपनी धन संपत्ति, अपनी मिट्टी से काफ़ी लगाव होता है। भगवान राम की यह राशि है। भगवान राम ने लंका जीता था, फिर भी यह अयोध्या को नहीं भूले थे, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने कहा था जननी जन्मभूमि स स्वर्गात् अपि गरिष्यसि, अर्थात जो भूमि है, जननी है, वो स्वर्ग से भी महान है। तो वो लंका का स्वर्ण राज्य छोड़कर भी अपने अयोध्या वापस लौटे थे। अर्थात ये देशभक्त प्रवृत्ति के लोग होते हैं, अपनी मिट्टी को सर्वप्रमुख मानने वाले। नदी तट काफ़ी पसंद होता है इन्हें। पानी से भरे बगीचे, तालाब अर्थात जलीय क्षेत्र रमणीय इनके लिए होता है। ब्राह्मण जाति होती है। आधारभूत चर राशि है, पृष्ठोदय राशि है इनकी। ठंडा व जलीय प्रकृति होता है। दीर्घ उद्गम है, उत्तर दिशा है। अब इनके बारे में हम इनका स्वभाव के बारे में चर्चा करते हैं। ये लोग पर्यटन के शौकीन होते हैं, लोकप्रिय होते हैं, शत्रुओं के पराभव में सफल होते हैं। दाम्पत्य प्रायः इनका सुखद नहीं माना जा सकता, क्योंकि भगवान राम की राशि मानी जाती है ये, और भगवान राम का दाम्पत्य बहुत सुखद नहीं था। बचपन कठिनाइयों से भरा रहता है, कामुक प्रवृत्ति होता है। लेकिन सबसे अच्छी बात इस राशि में होती है कि कृतज्ञ होते हैं। इसमें स्मरण शक्ति बहुत तीव्र होती है। अगर किसी ने इनके लिए कोई कार्य किया है तो वो ज़रूर याद रखते हैं, उसके लिए कृतज्ञ होते हैं। इन्हें ज्योतिष क्षेत्र में भी काफ़ी इंटरेस्ट होता है, क्योंकि जो 8वें नंबर की राशि है तो कर्क के लिए ये 5 में चली जाती है, अर्थात गुप्त भाव इनका गुप्त ज्ञान के लिए चला जाता है। तो ये ज्ञान गुप्त भावों में इनके अंदर अपने आप ही जागृत हो जाता है। इस जातक में अगर शनि सूर्य का अगर आपस में संबंध है तो मानसिक पीड़ा होता है। इनके लिए सबसे थोड़ा प्रॉब्लम वाली चीज़ होती है कि जहाँ पर भी कार्य करने की इच्छा करते हैं वहाँ इन्हें परेशानी मिलती है। अगर शनि बुध साथ हो तो होशियार बनाता है, अगर शनि शुक्र साथ हो तो धन और जायदाद दोनों देता है। जातक उपदेशक बन सकता है, हालांकि इनका मूड बदलते देर नहीं लगता। ये अतीत को महत्व देते हैं, अर्थात स्मरण शक्ति तेज है तो पुरानी बातों को याद रखते हैं और उसे काफ़ी महत्व भी देते हैं। इन्हें अपने भोजन पर विशेष ध्यान देना चाहिए।
कर्क राशि के जातक अंतर्मुखी होते हैं, इसीलिए दार्शनिक भी होते हैं। अगर बुध का प्रभाव तो थोड़ा ज़्यादा मिला तो बातूनी भी होंगे, परंतु आत्मनिर्भर, ईमानदार और न झुकने वाले लोग होते हैं। शरीर का ऊपरी भाग इनका बड़ा होता है, अर्थात सुडौल होता है। कर्क राशि अगर आप देखें तो राशि चक्र की चौथी राशि है। इसके तहत पैदा हुए लोग अपने घरों, अपनी जड़ों, अपने घोंसलों से बहुत प्यार करते हैं। अगर 12 राशि की बात करें तो सबसे ज़्यादा सहानुभूति वाली राशि कर्क ही है। बहुत भावनात्मक लोग होते हैं ये लोग। अगर आप इनका प्रतीक चिन्ह केकड़ा को देखेंगे तो केकड़ा की एक प्रवृत्ति होती है कि जिस चीज़ को पकड़ ले उस जल्दी छोड़ता नहीं है, अर्थात ये अपने परिवार, अपने विचार को काफ़ी देर तक पकड़े रहते हैं, सोचते रहते हैं, और इन्हें जब भी खतरा महसूस होता है तो वापस ये अपने खाल में चले जाते हैं, अर्थात बैक टू पेविलियन जल्दी होते हैं ये लोग। अपना पीछे जाके सोचते हैं, समझते हैं, तब जाके आगे कार्य करने का करते हैं। तुरंत जल्दबाजी में फैसला निर्णय नहीं लेते हैं। अपने घर और परिवार के प्रति विशेष लगाव होता है। घरेलू मोर्चे पर अगर शांति बने रहे तो विशेष सफल होते हैं। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं कि चतुर्थ राशि है, घरेलू मोर्चा ही है, तो ये इनका जो जीवन है घरेलू मोर्चे से काफ़ी संबंधित रहता है। घर से, अपने परिवार से, अपनी माता से काफ़ी संबंध रखते हैं ये। स्वाभाविक ज्ञान से परिपूर्ण होते हैं। वे जहाँ भी जाते हैं अपना आशियाना बनाते हैं, किराए के मकान में नहीं टिकते हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव अपना घर का भी होता है, भूमि, भवन, वाहन का होता है। वहीं पे अगर चंद्रमा चला गया, वहीं पे मन चला गया तो इन्हें अपना घर बहुत प्रिय होता है, अपनी गाड़ी बहुत प्रिय होती है। तो ये लोग अपना घर बनाने का, चाहे छोटा हो बड़ा हो जैसा भी हो, लेकिन अपना घर जरूर बनाते हैं। महान देशभक्त होते हैं। ये अपनी भावनाओं को अच्छे से व्यक्त करते हैं, अपितु दूसरे की भावनाओं को भी समझते हैं, मतलब दूसरे के दुख दर्द को भी ये समझते हैं। इसीलिए 12 राशि में सबसे ज़्यादा सहानुभूति की राशि इसे ही कहा गया है। इनका शर्मिला पर और इनके भविष्य को लेकर आशंकाएं ही रक्षा तंत्र होती हैं। ये भविष्य को, ये भी मिथुन राशि की तरह भविष्य को देखने में, समझने में सक्षम होते हैं। इन्हें समझना काफ़ी कठिन होता है, क्योंकि अंतर्मुखी होते हैं थोड़े, तो इन्हें समझना काफ़ी कठिन होता है। अपनी भावनाओं को छुपाने में कामयाब होते हैं। राम जी को देख लीजिए, सराहनीय, दयालु, समझदार और बुद्धि इनकी तीव्र होती है। हालांकि ये अपने से विपरीत प्रकृति के साथ लोगों से रोमांस करना पसंद करते हैं, अर्थात एकदम अपनी प्रकृति वाले लोग इनको पसंद नहीं होते। विपरीत परिस्थितियों में भी ये कार्य करते हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कर्क राशि में 4 लिखा हुआ है। इनके सामने जो दाम्पत्य का राशि है, परिवार का राशि है, पार्टनर का राशि है, इनका पत्नी का जो दाम्पत्य राशि है वो 10 है। अर्थात चंद्रमा जहाँ चंचल है, शनि वहीं पे अस्थिर है। चंद्रमा जहाँ पे हंसमुख है, शनि वहीं पे एक उदासीन लिया हुआ चेहरा बैठा हुआ है। अर्थात इन्हें अपने से विपरीत लोगों से रोमांस करने में काफ़ी मन लगता है। अगर आप देखेंगे कि 4 है जो कर्क राशि है, तो उसके 5वें भाव में 8 आता है। 8 अर्थात वृश्चिक राशि आता है। वृश्चिक गुप्त चीज़ों का है, गुप्त रहस्यों का है। तो इनको ज्ञान जो होता है अपने आप एक ज्ञान इनबिल्ट पहले से कहा जा सकता है कि इन्हें आगे देख लेने की, भविष्य को देख लेने की, या फिर ज्योतिष के बारे में, रिसर्च के फील्ड के बारे में इन्हें काफ़ी जानकारी होती है, और रिसर्च फील्ड में ये ज़्यादा बेहतर कर पाते हैं। अगर आप देखेंगे कि इस कर्क राशि के बारे में जातकों में, तो यहाँ पर कर्म में आपका 1 नंबर की राशि होती है, और 1 नंबर मेष होता है जो प्रारंभ होता है। अर्थात ये ऐसा कर्म करते हैं जो पहले ना हुआ हो, मतलब कुछ यूनिक करते हैं। पुराने घिसी पिटी लोगों की तरह एक ही जैसा चीज़ करना पसंद इनको नहीं होता है। कुछ नया करने की खोज, कुछ नया करने की चाहत इनमें होती है। और इनका जो कर्म होता है, कर्म क्षेत्र जो होता है, इसीलिए काफ़ी हिला हुआ होता है, क्योंकि ये थोड़ा नया करने की कोशिश करते हैं। पुराने चीज़ों में इन्हें मज़ा नहीं आता है। कर्म में जब भी कुछ नया क्षेत्र आप देखेंगे तो कुछ नए तरीके से, कुछ नए अंदाज में ये अपना कर्म करते हुए आपको दिखेंगे, किसी भी सेक्टर में रहें। इनका भाग्य भाव में 12 यानी कि मीन राशि पड़ता है, तो इनका भाग्य इनके धर्म से जुड़ा हुआ होता है, मोक्ष से जुड़ा हुआ होता है। ये 9वें से हम यात्रा भी देखते हैं, तो ये यात्रा जो करते हैं धर्म से जुड़े हुए यात्राओं पर ज़्यादा फोकस करते हैं। ये धार्मिक स्थलों पर ज़्यादा जाते हैं। ये अब जो
कर्क राशि है। कर्क राशि के बारे में कहा जाता है कि ये जलीय प्रधान राशि है, जल्दी भावनाओं में बह जाते हैं ये। तो इन सब चीज़ों पे इन्हें कंट्रोल करने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। इस राशि में पुष्य, आश्लेषा और पुनर्वसु नक्षत्र का सहयोग होता है। पुष्य शनि का नक्षत्र है, आश्लेषा बुध का नक्षत्र है और पुनर्वसु गुरु का नक्षत्र है। तो तीनों नक्षत्र इसमें होते हैं। अगर पुष्य नक्षत्र को देखें तो यह इसके बीचों बीच राशि पाई जाती है। अगर कर्क के पुष्य नक्षत्र में जन्म हुआ हो किसी का, तो ये संसार का पालन पोषण करने वाले होते हैं। जैसे भगवान राम का जन्म पुष्य नक्षत्र में ही हुआ है, तो ये संसार का पालन पोषण करने वाले होते हैं, सबका ध्यान रखने वाले, सबका हित चाहने वाले होते हैं। ये कभी कभी अपने को पीछे रखकर सामने वाले को ज़्यादा फोकस करते हैं, ज़्यादा उसका लालन पालन करते हैं, उसे भरोसा करते हैं। ये लोग दूसरे पर विश्वास करने में पीछे नहीं हटते, हालांकि इन्हें कभी कभी इसी विश्वास करने के कारण धोखा भी मिलता है। यह विनम्र, सुहृदय एवं मिलनसार राशि होती है। इस राशि का क्षेत्र शरीर में वक्षस्थल और गुर्दे का स्थान माना जाता है। बहुत अधिक बुद्धि में तेज, पढ़े लिखे, राजनेता, प्रोफेसर या नाविक होते हैं ये लोग। कार्य को पूर्ण करना इनकी प्राथमिकता होती है। समानता का भाव और अन्य की सहायता करना इन्हें काफ़ी अच्छा लगता है और माता से विशेष प्रेम होता है, जैसा कि हमने बताया। सोमवार इनका शुभ दिन होता है। सीप, माणिक्य शुभ रत्न होता है। कर्क राशि के लिए श्वेत रंग और शुभ अंक 7 होता है। कर्क राशि में आप देखेंगे कि दूसरे भाव में आपका शुक्र, सूर्य का राशि सिंह राशि आता है। तो ये संपत्ति के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं, संपत्ति इन्हें बनाने का मन करता है, लेकिन ये धोखे से हड़पना किसी का भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि सूर्य कॉन्फिडेंस है, आत्मा का तेज। जो काल पुरुष की 11वीं राशि जो आय या लाभ की राशि होती है, वो इनके लिए 8वें में चली जाती है। अर्थात ये अपने आय, अपने लाभ, अपने पैसों के बारे में बात करना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं पब्लिक के बीच में, ये उसे गुप्त रखते ही हैं। अगर आप देखेंगे कि 12वें भाव में इनका 3 जो कि मिथुन राशि है, तो ये किस चीज़ का खर्च करते हैं, तो ये अपनी वाणी का खर्च करते हैं, अपना प्रभुत्व, अपना प्रवचन का खर्च करते हैं। ये तो काफ़ी बातूनी भी कहे कभी देखे जाते हैं ये लोग। अगर 11वें भाव में देखें तो 2 नंबर लिखा हुआ है, अर्थात वृष राशि। तो इन्हें आय एक स्टेबल फॉर्म में चाहिए, घटता बढ़ता नहीं चाहिए। ये उस चीज़ पे काफ़ी फोकस करते हैं कि आय हमारा आय का स्रोत बना रहे, एकदम स्टेबल बना रहे। मिलते हैं अगले राशि के साथ, सिंह राशि के साथ। आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताएं। धन्यवाद।